Now, let us discuss the extended version of entity relationship diagram, जिसको बेसिकली हम लोग EERD बोलते हैं, एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अच्छा, अब जो EERD है, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, इट वाज इंट्रोड्यूस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंगिंग द इम्प्रूवमेंट, रिफाइनमेंट इनटू द ERD। इससे मुराद ये है कि जितनी भी हमने अभी ERD के कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, लेकिन जो एक्सटेंडेड ERD है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन। एज एन एक्सेप्शन ये होता है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम एक्सटेंडेड ERD के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, अगर नहीं पड़ेगी यानी हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि उसमें एक्सटेंडेड ERD के कॉन्सेप्ट्स फॉल ही नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो ERD है वो एक्सटेंडेड ERD नहीं होगी, या जो एक्सटेंडेड ERD है उसके लिए लाजमी है कि जो भी चीजें एक्सटेंडेड ERD का पार्ट है वो मौजूद हों। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। यूं समझे कि हमारे पास बेसिकली एक सुपर सेट है जिसको हम लोग ERD बोल रहे हैं। सुपर सेट के अंदर कुछ रिफाइनमेंट्स पॉसिबल हैं, लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कि अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल। अगर हमारी सिनेरियो ही ऐसा है, हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि इंप्रूवमेंट उसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट कि हम उससे कहें कि ERD भी है और जानबूझ के मजबूरी में हम उसको एक्सटेंडेड ERD भी बनाएं। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसमें रूम फॉर इंप्रूवमेंट मौजूद है और हम फिर एक्सटेंडेड ERD के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं करते, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बैड डिजाइन डिसीजन। इससे मुराद ये होती है कि हमारे पास इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी, देयर वर सर्टेन सिनेरियोज, देयर वर सर्टेन एवेन्यूज जहां पे हम कुछ इंप्रूवमेंट्स हम डिजाइन में कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं की। दिस विल हर्ट द ओवरऑल डिजाइन इन द लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली एक्सटेंडेड ERD का कॉन्सेप्ट आया है रीयूजेबिलिटी से, यानी हमने बेसिकली एक ERD बना ली। अब ERD में हमें पता है कि बहुत सारी चीजें रीयूज होती हैं, बहुत सारी चीजें हमें बार बार हम एक चीज यूज कर रहे होते हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में रीयूजेबिलिटी का है, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट ERD में या डेटाबेसेस में कॉन्सेप्ट एक्सटेंडेड ERD का है विद द व्यू पॉइंट ऑफ रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी बेसिकली डराइव होती है दो कॉन्सेप्ट से। एक कॉन्सेप्ट है सुपर टाइप का और एक कॉन्सेप्ट है सब टाइप का। अब जब मैं सुपर टाइप और सब टाइप कह रहा हूं तो आप लोगों ने इसको ऊप के अंदर, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, उसमें आपने सुपर क्लास और सब क्लास या जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन से आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। मीन डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट को समझते वक्त आपने प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटरमिंगल नहीं करने। अगर वो आप करेंगे तो आप चीजें मिक्स करेंगे। रीजन, मैं जानबूझ के स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन को डेटाबेसेस के कोर्स में बाय डिजाइन डिस्कस नहीं करूंगा। रीजन, अगर उसको डिस्कस करने लग जाएंगे तो वी विल बी डेविएटेड फ्रॉम आर कोर्स वर्क। लेकिन इस कॉन्सेप्ट इस कोर्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमने समझने हैं वो बेसिकली सुपर टाइप के हैं और सब टाइप के हैं। पर्सपेक्टिव हमारा, मैंने आपको बताया, पर्सपेक्टिव हमारा ये है कि वी नीड टू एक्सप्लोर द एवेन्यूज जहां पे रीयूजेबिलिटी हो सकती है एग्जिस्टिंग डिजाइन डिसीजंस में। मीन ERD हमने बना ली और ERD के अंदर नाउ वी हैव टू लुक फॉर द रूम फॉर इंप्रूवमेंट, जहां पे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रीयूजेबल अपने डिजाइन डिसीजंस कर सकते हैं। वो अगर हमने अपने डिजाइन डिसीजन को ऑप्टिमाइज कर लिया तो इट इज बेसिकली, इट विल बी एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ERD। दैट्स वन थिंग, एक्सटेंडेड ERD। अदर थिंग इज कि जब भी हम ERD बनाते हैं तो उसके अंदर हम अपने आप को लेवल ऑफ जो डिटेल्स है वो एक लिमिट तक रखते हैं। एक्सटेंडेड ERD का जो दूसरा गोल है वो हमें ये हेल्प आउट करता है कि वी कैन डिग डीप इनटू द डिजाइन। मीन कि बहुत सारी चीजें हैं जो ERD में हम लोग सरफेस लेवल पर लिख देते हैं, वी डोंट गो इनटू द डिटेल्स। द मोमेंट वी गो इनटू द डिटेल्स तो हमारी डाटा मॉडलिंग जो है वो रिफाइन होना शुरू हो जाती है। जब हम ये कहते हैं कि डाटा मॉडलिंग रिफाइन होना शुरू हो जाती है, इससे मुराद ही होती है कि हमारे पास रीयूजेबिलिटी के जो एवेन्यूज हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर होना शुरू हो जाते हैं, या यूं कहना चाहिए कि वी हैव अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। लेकिन रूम फॉर इंप्रूवमेंट हर दफा नहीं होगा। मीन जो हमारा बेंचमार्क है या जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो है हमारा सिनेरियो, जो हमने अभी अभी हमने पिछले मॉड्यूल में बहुत दफा डिस्कस किया कि हमारा
जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है सिनेरियो। तो सिनेरियो में अगर हमारे पास कोई रूम फॉर इंप्रूवमेंट नहीं है तो देयर इज नो वे कि हम लोग ईआरडी के हम अपने ईआरडी के डिजाइन को ऐसे मॉडिफाई कर दें कि हम कहें कि ये चीज सिनेरियो का पार्ट तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंप्रूवमेंट हम उसके अंदर इंप्रूवमेंट करते जाएं, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट से कोई ताल्लुक ना हो। तो ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि इंप्रूवमेंट आप करते जाएं, लेकिन इट विल गिव जीरो वैल्यू या जीरो एडेड वैल्यू टू योर करंट डिजाइन डिसीजन। तो द होल आइडिया इज कि जितनी भी आपने इंप्रूवमेंट करनी है, improvements have to be done within the boundary of the requirement, within the boundary of the scenario. Otherwise the improvement will at time will be counterproductive कि हो सकता है आप अपनी तरफ से इंप्रूवमेंट कर रहे हो लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें उस इंप्रूवमेंट का बैकफायर फीड हमें आ रहा हो या वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए।